फ्लेम जर्नी से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्विन फ्लेम जर्नी? या ट्विन फ्लेम रीयूनियन और ट्विन फ्लेम जर्नी से एक्सपेक्टेशन क्या है? किस तरह से की जाए? क्या सोच के हम इनर वर्क करें? है ना? तो ये अगर सवाल हैं आपके, तो इट मीन्स मैं इस तरह से जवाब दूंगी कि एवरी ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। ठीक है? आपका आपका कोई फ्रेंड है, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा, आपका अलग होगा। इवन एक कपल है, तो आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपका स्पाउस भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है। ठीक है? लेकिन आप दोनों अलग अलग स्पाउस से भी हो सकते हैं। मतलब आप एक दूसरे के तो स्पाउस इस 3D वर्ल्ड में है, लेकिन किसी और पर्सन से भी ट्विन फ्लेम जर्नी में एंगेज हो सकते हैं। तो सभी के डिफरेंट रहता है, तो देर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम फॉर ए रीयूनियन, ये भी जान लीजिए। होप नहीं छोड़नी चाहिए, बस आशा आपकी बनी रहनी चाहिए कि हाँ, रीयूनियन कभी ना कभी होगा। बट मेंटल चेजिंग, फिजिकल चेजिंग ये नहीं होनी चाहिए कि क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या किया, क्या नहीं किया। आप अपने काम करते रहें, वो अपने काम करते रहें। रीयूनियन की लास्ट स्टेज आने से पहले की जो स्टेज है, उसी में आप कंप्लीट फील करने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं अपने ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मैरिड हूँ। और वो भी कब? जब विदाउट सीइंग हिम और हर। कई बार क्या होता है कि हम वीडियो कॉल भी नहीं कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन बन ही नहीं पाती है। आप मैरिड हैं, कहाँ वीडियो कॉल करेंगे अपने ट्विन फ्लेम को, और अदर कंट्री में है, कई सालों से देखा ही भी नहीं है, तो भी आपका रीयूनियन पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन को समझने के लिए ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। कंजस्टेड माइंड से सोचेंगे कि ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो क्यों, क्या, और कुछ ज़्यादा ही किसी पर शक करना, और इस तरह की अगर आपका बिहेवियर है, तो फिर तो रीयूनियन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। और बाद में आप ये कहेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी ही बेकार है, और ये सब लोग मिथ फैला रहे हैं और सब गलत गलत बोल रहे हैं, घर परिवार उजड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। घर परिवार उजड़ेंगे उसके जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना हरकत करेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई, चलो चलो, ट्विन फ्लेम मिल गया है, ये वाले सोलमेट को भी छोड़ो, ये बच्चे भी छोड़ो, भागो ट्विन फ्लेम के साथ। और उसको भी बोलो कि ट्विन फ्लेम, तुम भी अपने वो बच्चों को और घर परिवार को छोड़ दो। ये तो बेवकूफ़ी है। ये तो मेरे एक चैनल में क्या, मेरी पर्सनल रीडिंग में भी मैं कभी किसी को नहीं कहती हूँ। परिवार तोड़ने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। शिव शक्ति योग है, ये एस्ट्रोलॉजी में भी आता है, और आज से नहीं है। ये 100 ईयर्स से जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सिर्फ 100 ईयर्स से है। बट शिव शक्ति योग बहुत पुराना है, बहुत टाइम से है। जो लोग इस तरह से बोलते हैं कि पहले भी तो लोग रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे, किसी भी तरीके से ऐसे तो नहीं भागते थे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी, पहले ही मैं बार बार बोलती हूँ, सेक्सुअल रिलेशन नहीं है। अपना रिश्ते तोड़कर उनके पास भाग के जाना, वो भी रिलेशन नहीं है। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ ये बता रही हूँ कि आप एक सोल कनेक्शन में हैं, तो सोल वाइज जुड़े रहिए, परिवार मत तोड़िए, भागिए मत। ये तो मैं पहले दिन की वीडियो से ही आज तक बोलती आ रही हूँ। आपकी इच्छा और श्रद्धा है कि आप किस सेंटेंस को किस रूप में लेते हैं और कैसे समझते हैं। इसीलिए तो सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। अब मैंने, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मेरी इस वीडियो को सुन के क्या लगा, तो कोई तो गालियाँ दे जाएगा, कोई कुछ कहेगा, और कोई कुछ कहेगा, और कोई कहेगा वाह वाह, थैंक यू मैम, बड़ा अच्छा समझाया। तो ये सबके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। इसीलिए यूनियन और रीयूनियन के पीछे ना भागें, अपने अपने काम करें, मैं ये कह रही हूँ। और आप ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम ऑलरेडी कॉस्मोस में मैरिड हैं, तो अपने अपने, अब इस 3D लेवल पर जिससे मैरिड हैं, तो उसकी तो जिम्मेदारियाँ निभानी ही निभानी है ना। तो ट्विन फ्लेम रीयूनियन को समझने के लिए इसीलिए कह रही हूँ, बिल्कुल ओपन माइंडेड होना होगा। मन में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन होना ठीक है, बट सबके आंसर्स आपको अपने ही मन में मिलते चले जाएंगे। बिलीव एंड डिसबिलीव्स भी आपके एक होते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे। अब देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं असल में, और कंफर्म्ड भी हैं एस्ट्रोलॉजी से भी, तो वो भी तो यही कहते हैं। जैसे मैं भी थी, मैं नहीं मानती थी ट्विन फ्लेम जर्नी को, मैंने तो दरकिनार कर दिया था। ये वर्ड मेरे सामने आता था, मैं बिल्कुल साइड कर देती थी, नहीं मुझे नहीं समझना इसको, क्योंकि मुझे लगता था ये तो नार्सिसिस्ट है। क्योंकि मेरे दिमाग में वो पहले आया था नार्सिसिस्ट वर्ड, और उसके बारे में मैं 2-3 महीने की ढंग से रिसर्च कर चुकी थी, तो मुझे डीएम नार्सिसिस्ट ही लगता था। तो ये चीज़ें फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी कि भाई वो है, ऐसा है, तो फिर उसे छोड़ दिया जाए। नहीं छूटता तो फिर क्या रीज़न था, तो फिर ये पता चला कि हाँ,
वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है। तो जैसे ट्विन फ्लेम है, नहीं होता है तो रीयूनियन होता है, नहीं होता है, इस तरह के अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट करती है बट लिमिटेड फॉर्म में, या ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं, तो या तो आप कंसल्टेशन लीजिए, कंफर्मेशन करवाइए। कंफर्मेशन के बाद भी लॉट्स ऑफ डाउट्स आपके बने रहते हैं, तो यू कैन टॉक टू मी फॉर एन आवर इन द सेशन। इसके बाद भी आपका माइंड ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्वेश्चंस एंड डाउट्स की बॉम्बार्डिंग करता रहता है, तो आप अपने दिल, दिमाग और सिचुएशन को पूरी तरह से समर्पित कर दें। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, अलमाइटी गॉड के प्रति, या सुप्रीम पावर है ना जो ऊपर, तो वो उसके प्रति सब कुछ कर दीजिए। क्योंकि हमारा छोटा सा दिमाग हो सकता है अभी समझने के लिए रिसीविंग मोड में नहीं हो, क्योंकि दिमाग बहुत ही छोटा है, हमारा अस्तित्व भी बहुत छोटा है पूरे ब्रह्मांड में, तो हम हर चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं जब तक हम उसमें डीपली चले ना जाएं और उस जर्नी में पर्टिकुलरली हों, तब तक हम इसे समझ नहीं सकते, बस दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये लगने लगेगा कि मैं कुछ अमेजिंग डिस्कवर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो डिवाइन टाइम आते ही रीयूनियन भी हो जाएगा। आई मीन द मोर यू इवॉल्व योर परसेप्शन ऑफ व्हाट इट इज़ मे चेंज, बी ओपन टू इट। बिल्कुल ओपन होना होगा, ओपन माइंडेड होना होगा। इसके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे आप यही कहेंगे कि इससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्विन्स की और आपकी एनर्जी जो है मर्ज हो रही है। दूसरा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि यूनिवर्स से हमें कहीं ना कहीं से मैसेज मिल रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ना कि उसको दुत्कार देंगे। तीसरा साइन आप ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लॉट्स ऑफ शेडो वर्क आपका जो है बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है, शेडो वर्क पर आप काम कर रहे हैं। फोर्थ होगा कि डार्क नाइट ऑफ द सोल भी आपकी चलेगी, ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर देखने को मिलती है। और फिफ्थ साइन है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट भी होगा, या कॉल या वीडियो कॉल से भी सालों बाद भी कॉन्टैक्ट आपका वापस होता ही होता है। ट्विन फ्लेम से ही होता है, बाकी सबसे कहाँ होता है। आप देखिए बचपन के कितने सारे दोस्त थे, क्या अब वो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं, वो बिल्कुल ही गायब से रहते हैं। जो जिसने नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा, ये वाली बात है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम है ये कई सालों बाद भी वापस आते हैं। सिक्स्थ एक्सपेक्टेशन आप ट्विन फ्लेम जर्नी से ये कर सकते हैं कि मिररिंग फेज जो है वो बिल्कुल ज़रूर होती है, कि जैसा आप करते हैं सोचते हैं वैसा ही उस तरफ भी होता ही है। सेवेंथ यही आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अनकंडीशनल लव फॉर योर सेल्फ एंड योर ट्विन फ्लेम। तो सबके लिए, अपने लिए, डीएम के लिए, हर किसी के लिए आप अनकंडीशनली लव में बहने लगेंगे। तो यही है एक्सपेक्टेशन और यही है रीयूनियन। रीयूनियन आपका अपने आप से पहले एंड देन ट्विन फ्लेम से 3D वर्ल्ड में मिल जाता है। तो भगवान का बहुत धन्यवाद कीजिए, क्योंकि डिवाइन की मदद से ही ये सब कुछ हो जाता है, वो भी डिवाइन टाइम पर। अदरवाइज ज़बरदस्ती करके, वशीकरण करके, इनर वर्क के पैकेजेस लेके, ये बेकार की चीज़ें हैं। दुनियावी चीज़ों में अटकने से ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होती है, ट्विन फ्लेम रीयूनियन कंप्लीट होता है आपका अपने आप से, रीयूनियन से, इनर वर्क से। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इनर वर्क एंड रीयूनियन। थैंक यू सो मच।